एंड थॉट, असेसमेंट एंड लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जेंडर इशू। तो गाइज इन सभी की वीडियो जो है, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनको वीडियोज़ एंड पीडीएफ फाइल सारी की सारी पहुंच चुकी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन यानी पेडागोजी भी इसमें इंक्लूड आएगी। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर हमने पहले आपके साथ स्टडी कर लिए हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि जो भी हमने आपको पढ़ाया है वो सिलेबस के ही अकॉर्डिंग है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चाइल्ड, कि बच्चा किस तरह से सीखता है, ये भी हमने कर लिया है। टीचिंग लर्निंग में बेसिक प्रोसेस कौन सी होती है, चाइल्ड किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस आपके पास हो गई, कोग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने आपके साथ टर्म्स एक्सप्लेन की है, मोटिवेशन हो गया, लर्निंग हो गई, ये सभी हमने आपके साथ स्टडी किए हैं। पर्सनल एंड एनवायरमेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, तो ये सारे जितनी यानी साइकोलॉजी का जो भी मेन पोर्शन है वो सारा का सारा हमने आपके साथ स्टडी किया है। ओके, तो घबराने की बात नहीं है, आपका जो टैट है वो इजी वे में हो जाएगा, बस आप उसको कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिए। एंड इसके बाद हमारे पास मैथ्स का सिलेबस आता है। तो मैथ्स बेसिकली आपके पास रीजनिंग टाइप में आएगा। ओके, मैक्सिमम मैथ जो आपके पास रीजनिंग टाइप में आता है। इसमें आपके पास कंसेप्ट आते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, ये भी हमने आपको करवा दिया है। फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, एलिजेब्रा हो गया आपके पास, स्क्वाड्स आपके पास हो गए, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, प्रोबेबिलिटी से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ओके, एंड आपके पास टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, वर्क से क्वेश्चन आते हैं, बेसिस से नहीं आते हैं, पाइप एंड स्टोन से कब सम टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन से रिलेटेड यानी एक ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, या स्टेशन में से पास होगी तो कितना करेगी। ओके, एंड आपके पास स्टीम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, एलिमेंट्री मेंसुरेंस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपके पास मेंसुरेंस 2 से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके पास एरिया या इन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ओके, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डाटा सफरिंग एंड डाटा एनालिसिस से रिलेटेड बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। ओके, जो कि कंपैरिजन से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारा मटेरियल हमारी वीडियोस में पहले से अवेलेबल है, तो जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनको पूरा पता है कि हमने कौन सी टर्म में करवाई है कौन सी नहीं। तो ये जो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेके आया हूँ, यहाँ हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड अब जीके का सेक्शन हमारे पास चलेगा, 2 हमने देख लिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स की बात करें तो आपके पास मैकेनिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैकेनिक्स से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट को एकदम छोटी छोटी चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो कहाँ से आती है, किस तरह से वो आती है। ओके, जैसे आपके पास हम यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी हो गया, मेजरमेंट आपके पास हो गई, मोशंस हो गए, लॉ ऑफ मोशन हो गए, कंसेप्ट हो गया आपके पास जैसे फोर्स का हो गया, टॉर्क का हो गया, फिर मोमेंटम का हो गया, एंड कपलिंग कपल आपके पास हो गए, सिंपल मशीन्स हो गई, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी, रोटेशनल मोशन। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे, इतने ज़्यादा है, मैं इनको पढ़ने लगूंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा। मगर गाइज हमने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है, यहाँ पे पढ़ने में टाइम लगेगा बट ये सारी की सारी चीज़ें वीडियो में एकदम डिटेल में आपको करवा दी गई है। ओके, इसमें 3-4 टॉपिक्स बनते हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गई, उसके साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हर टाइम आते हैं। और अगर आप देखोगे तो जितनी भी टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ये सारी टर्म हमने आपके साथ स्टडी की है। उसके बाद हमारे पास थर्मल यानी हीट से रिलेटेड आते हैं, तो जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारी टर्म पहले से हम स्टडी कर चुके हैं, और ये तो आपके पास केमिस्ट्री में भी स्टडी हो चुका है एंड फिजिक्स में भी। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट की। तो लाइट से रिलेटेड आपको पता है लेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, आई से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, एंड आपके पास जो लेंस हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, लाइट की जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ये सारी टर्म लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रेजिस्टेंस हो गया, कप एंड रजिस्टिविटी हो गया, यहाँ से हर टाइम क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। फिर आपके पास जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, सीरीज में हो, मोटर से रिलेटेड उनके प्रिंसिपल हो गए, तो एसी हो गई, डीसी हो गई, किस तरह से वो वर्क करती है, एंड ये सारी चीज़ें भी हमने आपके साथ पहले स्टडी कर ली है। ओके,
यहाँ पे कोई टर्म ऐसी नहीं होगी जो हमने स्टडी ना की हो। फिर आपके पास मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आता है, तो इसमें तो आपके पास मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है, आपके पास टेम्परेरी मैग्नेट होगा तो वो कैसे बनेगा। ओके, तो इनमें ये सारा ही है। बाकी तो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, वेव नेचर हो गया, आपके पास ट्रांसवर्सल वेव्स होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगी, किस तरह से वो आपके पास यहाँ पे वर्क करती है। तो ये तो सारी चीज़ें पहले से हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है, कहाँ से कौन सी टर्म निकलती है, एंड किसने किसको डिस्कवर किया। तो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक। न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, एंड बाद में आपके पास सेमीकंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपके पास बेसिकली सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे एन टाइप, पी टाइप, कौन सा मैटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी आपके पास जंक्शन से रिलेटेड आज तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो पॉसिबल है कि यहाँ से नहीं बनेंगे, बट थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक हमने आपके साथ स्टडी यहाँ से कर लिया है। ओके, ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो लूसेंट की बुक है वहाँ से पूरा मटेरियल हमने लिया है, तो बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, तो इसीलिए आप यहाँ से इसको स्टडी कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस। तो आपको ग्रहों के बारे में, यानी जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। ओके, उनकी पोजीशंस, उनके कॉमन नेम्स, और ये इंडियन जीके में भी आपके पास कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है, तो मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं या उनको पढ़ने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमने आपके साथ क्लास 11th एंड 12th के टॉपिक्स स्टडी किए हैं, और जो 11th एंड 12th के टॉपिक्स हैं यही वो सारे टॉपिक्स हैं, एकदम बेसिक बेसिक टर्म आप खुद यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। एंड अगर आपने लूसेंट की बुक पढ़ी है तो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वहाँ पे पैटर्न देखा होगा, जो कंपाउंड्स हैं उनके इंपॉर्टेंट नेम्स हो गए या अदर टर्म्स हो गए, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगर हमने स्टडी कर लिया है तो आपको लूसेंट की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी लूसेंट की बुक है वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वीडियोज़ अवेलेबल है। हमने आपको कल भेजी भी थी एक PDF। ओके, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपके पास बुक्स नहीं है। ये पूरे आपके पास टर्म्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो इनका आपको एकदम डिटेल में जो है नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन जीके एंड HP जीके से रिलेटेड टर्म आती है। देखिए इंडियन जीके में क्या है आपके पास कि जो आपके एंसेंटल इंडिया है, मेडिवल इंडिया है एंड मॉडर्न इंडिया है, यहाँ से तकरीबन 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास। ओके, और 4-5 क्वेश्चन किस तरह से आपके पास आते हैं, ये आपके पास जैसे प्रीवियस में आपके पास हड़प्पा संस्कृति हो गई, या आपके पास ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। राजाओं से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके पास मौर्य काल हो गया, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मॉडर्न में आपके पास जो करंटली मूवमेंट्स होती है, जो 1947 तक आपके पास हुई है, वो इसमें आ जाएगा। ओके, जो भी आपके पास वॉइस रॉव थे या आपके पास गवर्नर जनरल थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ओके, जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। आपके पास कोई जगह पूछ ली जाएगी, फॉर एग्जांपल माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एटमॉस्फेयर, वेदर, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो बेसिकली एक बात कहूँ तो जितने यहाँ पे दिए हुए हैं ना, 5-6 टॉपिक्स हैं सिर्फ, और यहाँ से श्योरिटी होती है कि आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, एकदम डीप जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास। एंड इंडियन पॉलिटी से आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, किसने बनाया, किस तरह से बना, कितना टाइम पीरियड लगा। ओके, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी एंड अमेंडमेंट, ओके, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। और एक और बात, सोर्सेज से भी हर टाइम क्वेश्चन आता है। सोर्सेज इजी वे में बुक्स में मिल जाते हैं, आकाश के बुक पढ़ लीजिए, वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, एंड जो हमारे लोकसभा राज्यसभा हैं या प्रेसिडेंट हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्शन से रिलेटेड आ जाता है, या इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड जो अमेंडमेंट है वहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड जो इंडियन इकॉनमी है आपके पास, वहाँ से बेसिक से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये थोड़ा मैंने TGT का पैटर्न में लिखा हुए थे, इन क्वेश्चन के ऊपर मत जाइए। ओके, अगर आप आकाश की बुक फॉलो करते हैं, भारत दर्पण, वो भी बेटर है। लूसेंट की पढ़ते हैं तो वो और बेटर है,
इसमें आपको एमसीक्यू भी मिल जाते हैं। इसमें आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे लूसेंट की बुक में। काफ़ी डिटेल में थ्योरी उन्होंने दी होती है और काफ़ी डीप थ्योरी होती है। ओके, अगर आप आकाश की बुक जो कि 150 में मिलती है, एक छोटी सी बुक होती है, अगर उसको पढ़ लेंगे तो टैट के लिए वो आपके पास सफिशेंट हो जाता है मटेरियल। इंडियन जीके की बात करें तो एचपी जीके की बात करें तो आपको पता है तकरीबन 30 क्वेश्चन होते हैं आपके पास इंडियन जीके एंड एचपी जीके एंड करंट अफेयर के, जिसमें तकरीबन 15 क्वेश्चन आपके पास इंडिया के होते हैं, 10 तक आपके पास क्वेश्चन जो है वो एचपी के होते हैं एंड 5 जो आपके पास करंट अफेयर होते हैं। ओके, ये जो आपके पास लिमिट्स हैं ये आगे पीछे होती रहती है, तो फिक्स नहीं होती। जियोग्राफी की बात करें तो आपके पास पोजीशन से रिलेटेड आते हैं, माउंटेन्स हो गई, वैलीज हो गई, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, एनवायरनमेंट किस तरह का है, आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेचुरल पार्क्स हो गए आपके पास, या नेशनल पार्क्स हो गए आपके पास, पीक्स हो गए आएगी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए आपके पास, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपके पास हो गए। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपके पास आते हैं और एकदम ईजी क्वेश्चन आते हैं, और ये हमने आपको करवा भी दिए हैं। ओके, हिस्ट्री में बेसिकली आपके पास कोई स्वतंत्रता सेनानी हो गए, रियासतें हो गई, किसने किसकी स्थापना की थी, या कोई स्पेशल डेट्स हो गई। ओके, एंड कुछ बीच में से आ जाते हैं जिनका आइडिया हम नहीं लगा सकते, तो उनको हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म आती है। तो इकोनॉमी काफ़ी कम है हिमाचल की, तो उसको आप इजी वे में यानी पूरी पढ़ लें तो अच्छा होगा। आर्ट एंड कल्चर में आपके पास भी जो आपके पास डांसेस हो गए, ये सारी टर्में आती है। तो हमने आपके साथ केवल हिस्ट्री स्टडी नहीं की है, बाकी आपके पास जियोग्राफी टोटली स्टडी की है, इकोनॉमी आई थिंक मैंने कर ली है, आर्ट एंड कल्चर भी जितना हो चुका है, एंड बाकी जो हम कर लेंगे बेस्ट वे में। ओके, इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था आकाश की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। वंडरलैंड अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, एंड उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, तो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, उसमें काफ़ी कुछ अपनी ही मर्जी की चीज़ें उन्होंने डाल दी है, या तो हम कहेंगे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मटेरियल वहाँ पे डाल दिया है, एंड उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं बनते हैं, तो क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एजम्पशन भी है। ओके, सो ये हमारे पास एचपी टेट नॉन मेडिकल का सिलेबस है। इसके बाद हम मेडिकल का भी बात करेंगे। तो केमिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी हो गई, जीके हो गया, आपके पास कोई भी टर्म आएगी उनमें ये सारा का सारा जो है कॉमन रहेगा। ओके, तो ये किसका है हमारे पास, एचपी टेट नॉन मेडिकल का सिलेबस है। ओके, 2021 के लिए, तो इसको एकदम अच्छे से कीजिएगा, एंड चैनल न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसके जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करवा दें। ओके गाइज, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने टॉपिक्स आपको आते हैं, कितने टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। ओके, जो आपको नहीं आता है उसके ऊपर आप तैयारी कीजिए, एंड उसको आप इजी वे में आप कर लोगे, मुझे पता है। तो स्टडी करते रहिए ध्यान से, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। जल्दी ही आपको इस चैनल के ऊपर और भी नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहेगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।